नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टाइगर एजुकेशन पर। दोस्तों, आप वीडियो का थंबनेल देख ही चुके होंगे। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं जो कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा 2018 की थी, उसका पेपर कैसा हुआ था, किस तरह के प्रश्न आए थे और कितने नंबर के प्रश्न थे। दोस्तों, जो मेरे भाई इस एग्ज़ाम को दे चुके हैं उन्हें सब पता होगा, लेकिन जो मेरे भाई इस एग्ज़ाम को फर्स्ट बार देंगे, इस बार तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों, कहीं मत जाइए, बढ़ने रहे हमारी वीडियो की तरफ। दोस्तों, बात करें हम, ये जो कृषि पर्यवेक्षक की परीक्षा थी, ये दोस्तों 3 मार्च 2019 को आयोजित की गई थी राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा। दोस्तों, जो कृषि पर्यवेक्षक का पेपर है उसमें प्रश्नों की संख्या दोस्तों 100 होती है, याद रखना। 100 प्रश्न आएंगे और आपको टाइम मिलेगा दोस्तों 2 घंटे का, और जो प्रत्येक प्रश्न है वो 3 नंबर का होगा। तो दोस्तों, जो टोटल पूर्णांक है वो आपके दोस्तों 300 नंबर के होंगे, और जो आपकी इसमें कट ऑफ रखी जाएगी वो 1/3। दोस्तों, आपको याद रखना है, अगर आपने 3 प्रश्न गलत कर दिए तो आपका एक प्रश्न जो सही है वो भी काट लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें 1/3 की कट ऑफ रखी जाएगी। अब चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट की किस तरह का पेपर आया था, कैसे प्रश्न आए थे, पिछली बार किस प्रश्नों को कैसे हटा दिया गया था, उन सभी के बारे में हम दोस्तों इसमें चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों, अब हम प्रश्नों की बात करें तो किस तरह के प्रश्न आए थे। दोस्तों, जो हमारा पहला प्रश्न है वो देखिए दोस्तों कैसा आया था। पहला प्रश्न है, भारत में किस फल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। आपको बताना दोस्तों, भारत में किस फल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन ए अमरूद, ऑप्शन बी केला, ऑप्शन सी अनार और ऑप्शन डी आंवला। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर था वो था ऑप्शन बी केला। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, गरीब आदमी का संतरा किसे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है गरीब आदमी का संतरा किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए आलू, ऑप्शन बी काशी फल, ऑप्शन डी टमाटर, ऑप्शन सी टमाटर और ऑप्शन डी मटर। तो दोस्तों, जो इसका करेक्ट आंसर था वो है दोस्तों ऑप्शन सी टमाटर। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। आपका दोस्तों जो तीसरा प्रश्न है वो है, विंटर चेरी के नाम से कौन सा औषधीय पौधा जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, विंटर चेरी के नाम से कौन सा औषधीय पौधा जाना जाता है। ऑप्शन ए सुगंधा, ऑप्शन बी गुलाब, ऑप्शन सी लिली और ऑप्शन डी चांदनी। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन ए अश्वगंधा, याद रखना दोस्तों। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जो दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 4 है वो है, गेलेडियोलस फूल को क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, गेलेडियोलस फूल को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए स्पाइक, ऑप्शन बी गुच्छा, ऑप्शन सी स्थूल मंजरी, ऑप्शन डी कैपिटुलम। तो दोस्तों, जो इसका करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन ए स्पाइक। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। ये है दोस्तों प्रश्न नंबर 5, हेड किस फसल का आर्थिक भाग है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है जो हेड है वो किस फसल का आर्थिक भाग है। ऑप्शन ए गोभी, ऑप्शन बी पत्ता गोभी, ऑप्शन डी गांठ गोभी, सॉरी ऑप्शन सी गांठ गोभी, ऑप्शन डी अंकुरित ब्राकली। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो कर्ड हेड भाग है ये दोस्तों फूल गोभी का भी है, पत्ता गोभी का भी है, गांठ गोभी का भी है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न है ये डिलीट कर दिया गया था। मैं आपको बताऊं कौन कौन से प्रश्न डिलीट किए गए थे। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, खीरा वर्गीय फसलों में पादप हार्मोन का सेक्स फॉर्म बदलने के लिए कब छिड़काव करते हैं। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 2 से 4, जो सच्ची पत्ती अवस्था होती है उसमें दोस्तों सेक्स हार्मोन बदलने के लिए छिड़काव करते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों, प्रश्न नंबर 7, दुर्गापुरा मधु किस फसल से संबंधित किस्म है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है जो दुर्गापुरा मधु है वो किस फसल से संबंधित किस किसकी किस्म है दोस्तों। ऑप्शन ए तरबूज, ऑप्शन बी खरबूजा, ऑप्शन सी गुलाब और ऑप्शन डी खीरा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी खरबूजा। दोस्तों, मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस पेपर की PDF फाइल भेज दूंगा, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिए। और अगर अब तक आपने जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का कंप्लीट सिलेबस नहीं देखा है तो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके भी लिंक डाल दूंगा, आप वहां से कंप्लीट जो एग्रीकल्चर का सिलेबस है क्या क्या आएगा वो सब देख सकते हो दोस्तों। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 8, जी हाँ दोस्तों, अंगूर में संगाई में कौन सी विधि सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, अंगूर में संगाई की ऐसी कौन सी विधि है जिससे सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है। बात करें दोस्तों, ऑप्शन ए पंडाल, ऑप्शन बी निफिन, ऑप्शन सी सीड्स और ऑप्शन डी टेलीफोन। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पंडाल। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। राजस्थान में किन जिलों में किन्नों का अधिकतम उत्पादन होता है।
दोस्तों किन्नों का अधिकतम उत्पादन होता है, तो वो है दोस्तों ऑप्शन बी, गंगानगर व हनुमानगढ़, याद रखना दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों प्रश्न नंबर 10 है, वो है खजूर के प्रसारण में, खजूर का प्रसारण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए सकर्स, ऑप्शन बी बीज, ऑप्शन सी तने के बिना, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, तने के बिना या ऑफशूट। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। राजस्थान में अनार की कौन सी बहार सबसे उपयुक्त है? जी हाँ दोस्तों, ये बहार पूछ ली कौन सी उपयुक्त है। ऑप्शन ए मृग बहार, ऑप्शन बी हस्त बहार, ऑप्शन सी अम्बे बहार, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो है मृग बहार, ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। आपको बताना है दोस्तों अफ्रीकन मैरीगोल्ड गेंदा का जो वानस्पतिक नाम है वो क्या है? ऑप्शन ए टैगेटस पेटूडा, ऑप्शन बी टैगेटस इरेक्टा, ऑप्शन सी टैगेटस मेनोटा, ऑप्शन डी टैगेटस टेनुफोलिया। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन बी, टैगेटस इरेक्टा। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। जो प्रश्न नंबर 13 है वो है दोस्तों निम्न में से कौन सी विधि को सघन बागवानी कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कौन सी विधि को सघन बागवानी कहा जाता है। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों किचन गार्डन, याद रखना किचन गार्डन को सघन बागवानी कहा जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 14 है, वो है चूर्णिल फफूंद, चूर्णी फफूंद कौन से फल की प्रमुख व्याधि है? दोस्तों आपको बताना है जो चूर्णी फफूंद है वो कौन से फल की प्रमुख व्याधि है। तो दोस्तों जो इसका आंसर है वो होगा एक तो बेर और दूसरा होगा दोस्तों अंगूर। इसको मैं बता दोस्तों इस जो प्रश्न है इसको भी डिलीट कर दिया गया था। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। सिंदूरी किस्म किसकी है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है सिंदूरी किस्म वो किसकी है। ऑप्शन ए अमरूद, ऑप्शन बी अनार, ऑप्शन सी आम, और ऑप्शन डी पपीता। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो सिंदूरी किस्म है वो अनार की है और आम की है। तो दोस्तों इस प्रश्न को भी यहाँ से डिलीट कर दिया गया था। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आम का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? आपको बताना है आम का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। गुलाब की खेती क्षेत्र में छटाई का समय, जो गुलाब की खेती है उसमें जो छटाई का उपयुक्त समय वो कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों अक्टूबर से नवंबर, ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, आपको एक बताना है ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है वो है जैम बनाने के लिए कौन सा फल उपयुक्त रहता है? आपको बताना है जैम बनाने के लिए कौन सा फल उपयुक्त रहता है। ऑप्शन ए केला, ऑप्शन बी अनानास, ऑप्शन सी अमरूद, और ऑप्शन डी मीठी नारंगी। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है दोस्तों अनानास। जी हाँ दोस्तों, अनानास जो है वो जैम बनाने के लिए सबसे प्रयुक्त रहता है। अगर जेली की पूछ ले तो दोस्तों आपको अमरूद बताना था, अगर जेली की पूछे तो अमरूद, और जैम के लिए दोस्तों अनानास। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा फल विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? ये दोस्तों आप जानते ही होंगे कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत, तो इसका करेक्ट आंसर है बारबेंडस चेरी। जी हाँ दोस्तों, बारबोंडस चेरी है वो विटामिन सी का भरपूर स्रोत है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आम की बौनी किस्म कौन सी? आपको बताना है आम की जो बौनी किस्म है वो कौन सी है। ऑप्शन ए दशहरी, ऑप्शन बी केसर, ऑप्शन सी नीलम, और ऑप्शन डी आम्रपाली। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी आम्रपाली। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो आंसर बता रहा हूँ ये राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो आंसर की जारी की गई थी उसके थ्रू मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये करेक्ट ही होंगे जो उन्होंने माने थे। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपको बताना है अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है अंतर्निहित शब्द का जो सही संधि विच्छेद है वो क्या है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए अंतर्निहित। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दैत्य प्लस अरि संधि विच्छेद का सही संधि शब्द क्या है? आपको दोस्तों ये संधि विच्छेद दे रखा है उसका सही संधि शब्द बताना है दैत्य धन अरि का। तो दोस्तों इसका जो संधि विच्छेद है वो संधि होगी वो दोस्तों होगी दैत्यारी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी दैत्यारी।
चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। आपको बताना है दोस्तों संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ये दोस्तों हिंदी में पूछे गए प्रश्न थे कि जो संतोष शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग है। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन बी, सम। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है जो सम है वो संतोष में उपसर्ग है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए मोसेरा, ऑप्शन बी आपत, ऑप्शन सी विदेश और ऑप्शन डी प्रबंध। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये प्रश्न है, ये भी दोस्तों जो राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड है उसके द्वारा हटा दिया गया था एग्जाम से। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। लाजवाब शब्द में कौन सा समास है। आपको बताना है दोस्तों जो लाजवाब शब्द है उसमें कौन सा समास है। तो दोस्तों इसमें मेरे हिसाब से शायद अव्ययीभाव समास होना चाहिए। इसमें कन्फ्यूज है, अगर आपको जो भी लग रहा है वो आप बताइए, लेकिन दोस्तों ये प्रश्न था वो भी अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा हटा दिया गया था। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कौन सा समास है जिसका जो उत्तर पद है वो तो प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों कर्मधारय है। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर कर्मधारय समास। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपको बताना है दोस्तों पशु पांशु पण का क्रम सही अर्थ प्रकट करने वाला जो शब्द युग्म है वह कौन सा है। आप दोस्तों ऑप्शन आपके स्क्रीन पे बताइए। दोस्तों मैं इसका सही आंसर बता दूं, वह दोस्तों जानवर, रेत और मूल्य। जी हाँ दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है दोस्तों सागर का पर्यायवाची नहीं है। कई मेरे भाई आधा प्रश्न पढ़ के बता देंगे सागर का पर्यायवाची कौन सा, लेकिन आपको दोस्तों ये बताना है सागर का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। ऑप्शन ए अंबुदी, ऑप्शन सी रत्नाकर, ऑप्शन सी है जो वारिस और ऑप्शन डी निर्जर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वह है दोस्तों निर्जर, ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जो दोस्तों प्रश्न नंबर 29 है वो है रिक्त स्थान में से रेखांकित शब्द का उचित विकल्प चुनें। संपन्न व्यक्ति खाली स्थान की व्यथा नहीं जान सकता। जी हाँ दोस्तों, आपका जो खाली स्थान है वो भरना है। दोस्तों इसका सही आंसर है विपन्न। जी हाँ, जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है निम्न में से जो कौन सा शब्द है वो शुद्ध है। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, निहारिका। दोस्तों अगर आप कृषि पर्यवेक्षक जेट ICAR BHU कोई सी भी एग्रीकल्चर कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर दोस्तों आपको एग्रीकल्चर के वीडियो के अलावा राजस्थान जी के आर्ट्स, कल्चर, भूगोल जो भी है दोस्तों राजस्थान जी के कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पे मिल जाएगा और वीडियो के लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। जो प्रश्न नंबर 31 है वो है दोस्तों आपकी सौजन्यता बनी रहेगी वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है जो प्रश्न नंबर 31 है उसमें किस प्रकार की अशुद्धि है। दोस्तों ये प्रश्न है ये अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा डिलीट कर दिया गया था तो हम इसको नहीं देखते। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों सब लोगों से संबंध रखने वाला वाक्य के लिए सही शब्द कौन सा है। ये दोस्तों बड़ा ही आसान है, आपको बताना है जो शब्द सब लोगों से संबंध रखता है उसके रखने वाले वाक्यांश के लिए जो सही शब्द है वो कौन सा है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सार्वजनिक। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। आपको बताना है डिप्यूटेशन शब्द के लिए उचित परिभाषिक शब्द है। जी हाँ दोस्तों, जो इसका सही आंसर है वो होगा दोस्तों प्रतिनियुक्ति, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। बहुत ही कठिन कार्य करना के लिए किस वाक्य में सही मुहावरा का प्रयोग किया गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है बहुत कठिन कार्य करना इसके लिए जो कौन सा मुहावरा वो उपयुक्त है। ऑप्शन ए संस्कृत पढ़ना लोहे के चने चबाना है कोई आसान काम नहीं है। ऑप्शन बी है वो है प्रताप ने जो ही लगाम लगाई चेतक हवा से बातें करने लगा। ऑप्शन सी वह तो मेरी मुट्ठी में है उससे तो जो चाहे काम करवा दूँ। और ऑप्शन डी है वो भारतीय जवानों से लोहा लेना सरल काम नहीं है। तो दोस्तों जो इसका सही करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन ए। आप दोस्तों देख सकते हो ऑप्शन जो ए है वो इसका करेक्ट आंसर है।
चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो सुपरवाइजर का पेपर आता है उसमें दोस्तों 60% तो एग्रीकल्चर के होंगे, उसके अलावा 15% सामान्य हिंदी के होंगे, और जो 25% है वो राजस्थान जीके के होंगे। याद रखना दोस्तों, 60% एग्रीकल्चर के, 15% हिंदी के और 25% है वो जीके के होंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। आपको बताना है, बैल का बैल गया और नौ हाथ का पगहा भी गया, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? जो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है बहुत बड़ा घाटा होना। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है बहुत बड़ा घाटा होना, कि बैल का बैल तो गया और साथ में जो नौ हाथ का पगहा वो भी गया, मतलब बहुत बड़ा नुकसान हो गया। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दोस्तों प्रश्न नंबर जो 36 है वो है, लवणीय मृदाओं को किस विधि से सुधारा जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, जो लवणीय मृदा है उनको किस विधि से सुधारा जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, निस्पंदन जो विधि है उससे लवणीय मृदाओं को सुधारा जा सकता है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जलवायु परिवर्तन से क्या अभिप्राय है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है जो जलवायु परिवर्तन है उससे क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो लंबे समय के लिए मौसम में बदलाव होता है वो जलवायु परिवर्तन होता है। लंबे समय के लिए जो मौसम में बदलाव हो जाता है वो जलवायु परिवर्तन होता है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपको बताना है दोस्तों, मृत्तिका कणों का व्यास, मृत्तिका कणों का व्यास, अगर आपको मृत्तिका समझ नहीं आया तो आप इंग्लिश पढ़ लिया करो दोस्तों। जहाँ आपको कोई भी प्रश्न में कंफ्यूज लगे वहाँ आप इंग्लिश का प्रश्न सही पढ़ के राइट करोगे। मृत्तिका कण कहते हैं दोस्तों जो क्ले मिट्टी होती है उसका जो साइज होता है वो कितना होता है? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 0.002 mm से कम। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दोस्तों वीडियो थोड़ी बड़ी है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, अमोनिया सल्फेट उर्वरक की तुल्यांक की अम्लता कितनी होती है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है अमोनिया सल्फेट उर्वरक जो तुल्यांक की अम्लीयता होती है वो कितनी होती है? इसका सही आंसर है दोस्तों 110। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्न फास्फोरस उर्वरकों में से कौन सा अम्लीय मृदा में प्रयोग हेतु अम्लीय मृदा के सुधार में प्रयोग हेतु लिया जाता है? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है रॉक फास्फेट, ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी द्विवर्षीय खरपतवार का उदाहरण है? इसका दोस्तों जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों अपना, वो है कम सांद्रता में जो एट्राजिन का छिड़काव करते हैं खाली स्थान प्रकाश के वाष्पोत्सर्जन रोधी के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों यह रंध्रों को बंद कर देता है। जी हाँ दोस्तों, ये रंध्रों को बंद कर देता है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आलू की सुसुप्त अवस्था को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों आप जानते होंगे कि थायोयूरिया का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन से प्रकार के उर्वरक सामान्यतः भारत में विदेश के लिए निर्यात किए जाते हैं? तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों पोटास वाले जो उर्वरक हैं उनको। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। सिंगल सुपर फास्फेट में एसएसपी में जो सल्फर की मात्रा होती है वो कितनी होती है? वो है दोस्तों 12%। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जो राजमा की फसल के लिए संतुलित नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो कितनी होती है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, राजमा ऐसी दलहनी फसल है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती। तो दोस्तों इसके लिए जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो है 110 से 120 किलोग्राम पर हेक्टेयर। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। खरपतवार नियंत्रण हेतु ब्राउन म्यूनिरिंग जो एक विधि है कौन सी फसल के लिए सामान्य अपनाई जाती है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है धान की जो सीधी बुआई है उसमें। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। 1 हेक्टेयर में कितने सेंटीमीटर पानी के बराबर होता है? हाँ दोस्तों, 1 हेक्टेयर में बताना है कितना पानी आ जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 लाख दोस्तों, 1 लाख। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा कि जो कक्षस्थ कलिकाओं की शाखाओं को बढ़वार उसे क्या कहते हैं? या दोस्तों जो कक्षस्थ कलिकाओं की शाखाओं की बढ़वार है उसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है
वो है दोस्तों शाखा निकलना। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जो संकुल मक्का में प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु जो न्यूनतम पृथक्करण दूरी है दोस्तों आपको बताना है। जो संकुलित मक्का है उसमें न्यूनतम कर्ण दूरी, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 200 मीटर। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपको बताना है जियामेज एवर्टा वो किसका वानस्पतिक नाम है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है पॉपकॉर्न का। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व क्लोरोफिल का अवयव है। आपको बताना है क्लोरोफिल का जो अवयव है वो कौन सा पोषक तत्व है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जो दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वो है अवनालिका क्षरण की बढ़ती जो अवस्था है वो कौन सी है। तो दोस्तों जो इसकी बढ़ती अवस्था है वो है ऑप्शन ए, रिल अवस्था। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपको बताना है दोस्तों वह पोषक तत्व जो स्टोमेटा की गति और पौधों की कोशिकाओं को स्फीति को बनाए रखता है वह कौन सा है। दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों पोटेशियम। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, पोटेशियम। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपको बताना है दोस्तों मक्का की दो पंक्तियों के मध्य उड़द की एक या दो पंक्तियां लगाना कौन सी फसल का उदाहरण है। वो है दोस्तों सहचर फसल। जी हाँ दोस्तों सहचर फसल। रक्षक फसल वो होते हैं दोस्तों जैसे कीटों से बचाने के लिए किसी भी दोस्तों जो सब्जी वाली फसलों के चारों तरफ अपन फूलों वाली खेती लगा देते हैं, तो जो कीट होते हैं वो दोस्तों फूलों पर आक्रमण करते हैं, जिससे हमारी जो सब्जी वाली खेती है जो भी अन्य क्रॉप है वो सेफ रहती है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों अपना, आपको बताना है किस बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। जी हाँ दोस्तों किस बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता, तो एंथ्रेक्स है, क्योंकि दोस्तों ये है वो वायरस जनित रोग है। याद रखना दोस्तों ये वायरस जनित रोग है एंथ्रेक्स। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दूध में स्ट्रिप कप टेस्ट द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है। जी हाँ दोस्तों आपको बताना है दूध में स्ट्रिप कप टेस्ट द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है। जो इसका सही आंसर है वो है दोस्तों ए, मेटाइटिस। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। गाय में दूध का पीला रंग किसके कारण होता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है कैरोटीन के कारण, ऑप्शन बी सही है। ठीक है चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। आपको बताना दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, जी हाँ दोस्तों NDRI कहाँ पे है, वो है दोस्तों करनाल हरियाणा। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दूध में उपस्थित वसा का पता किस विधि के द्वारा। तो दोस्तों जो वसा का पता करते हैं वो हम गर्बर विधि के द्वारा करते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपको बताना है दोस्तों जो टोन्ड मिल्क है उसमें टोन्ड मिल्क दूध है उसमें वसा व SNF का कितना % होता है। तो दोस्तों जो उसमें वसा होती है वो तो होती है 3% और SNF होता है 8.5%। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है। भैंस की नस्ल नहीं है दोस्तों ये पूछ रहा है आपसे, तो मुर्रा भैंस की नस्ल है, नीली रावी भी है, सूरती भी है, राठी नहीं है। ये दोस्तों गाय की नस्ल है, याद रखना राठी। इसे दोस्तों राजस्थान की कामधेनु गाय के नाम से भी जानते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हसियाकार सींग किस भैंस की नस्ल का प्रमुख लक्षण है। तो दोस्तों जो हसियाकार सींग है वो हैं सूरती के। आपको याद रखना है दोस्तों जो मुर्रा नस्ल है उसके सींग होते हैं वो होते हैं जलेबी के आकार जैसे घुमावदार, दोस्तों याद रखना है। और जो भदावरी भैंस है उसमें सर्वाधिक वसा वो 11% पाई जाती है। ठीक है दोस्तों चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत में बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल, तो दोस्तों बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल है वो है जमुनापारी है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपको बताना है राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान वो है दोस्तों मखदूम। जी हाँ दोस्तों मखदूम में। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका कि जो पद्म श्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है। ऑप्शन ए मंडाना से, ऑप्शन बी उस्ताद कला से, ऑप्शन सी ब्यूटी पार्लर से ब्लू पोलेट्री से, और ऑप्शन डी कालबेलियन नृत्य से। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ब्लू पोट्री से। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों अपना राजकुमार अजीत सिंह जोधपुर के राज्य पुनः दिलाने के लिए किस का योगदान सर्वाधिक रहा। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है
वह है वीर दुर्गादास राठौर, ऑप्शन नंबर ए, याद रखना दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 78, वो है राजस्थान की अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा, ये जैसे राजस्थान का नक्शा है, तो दोस्तों यहाँ से एक पहाड़ी है अरावली पर्वतमाला, तो जो राजस्थान की सर्वाधिक वर्षा होती है वो दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है वहाँ से होती है। दोस्तों आपको याद रखना, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। एक मिनट दोस्तों, तो जो दक्षिणी पश्चिमी हवाएं हैं उनसे सर्वाधिक वर्षा होती है, याद रखना दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका, निम्न में से कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों के द्वारा किया जाता है। दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो है अग्नि नृत्य। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों बीकानेर। जहाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखना। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। राजस्थान में जो कृषि आंदोलन है उसका प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था। वो दोस्तों बिजोलिया गांव से हुआ था, याद रखना, बिजोलिया से। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, जो राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। राजस्थान की भाषा के लिए जो राजस्थानी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग दोस्तों वो किया था, उसका नाम है जॉर्ज इब्राहिम ग्रिसन। जहाँ दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर सी वो करेक्ट है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा बड़ा है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि इसमें 100 प्रश्न है दोस्तों, टाइम लगेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना। तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1975 में, याद रखना। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट, और ये दोस्तों जयपुर में, याद रखना, 1975 में जयपुर में। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। संत गुण सागर व नाममाला किस संत द्वारा रचित है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों दादू, ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों अपना, ये आपको दोस्तों नदियाँ है और जो इनका उद्गम स्थान है वो बताना है। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर होगा, आपको ये नदियाँ दे रखी है यहाँ पे और जो इनका उद्गम स्थान है वो बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आप यहाँ से मिलान कर लेना, वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। आप आराम से दोस्तों स्क्रीन रोक के इसका मिलान कर लेना। वीडियो थोड़ी बड़ी है दोस्तों इसलिए। चलिए दोस्तों बात करें प्रश्न नंबर 86, एक लिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया है। एक लिंग महात्म्य है वो दोस्तों किस भाषा में लिखा गया है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों संस्कृत भाषा में। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दोस्तों प्रश्न नंबर 87, बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं। आपको बताना है जो बीजा व माला है वो राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं। वो है दोस्तों जो सासी जनजाति है उनकी शाखाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों अपना, निम्नलिखित में से कौन सी झील जगमंदिर व जगनिवास के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों जो पिछोला झील है हमारी वो जगमंदिर व जगनिवास के लिए प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। आपको बताना है दोस्तों पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण। ऑप्शन ए बोरला, ऑप्शन सी मुर्गिया, ऑप्शन जो बी मुर्गिया, ऑप्शन सी टड्डा और ऑप्शन डी बगड़ी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मुर्गिया। दोस्तों जो बोरला है वो औरतों के द्वारा सिर पे पहने जाने वाला आभूषण है, और हम बात करें टड्डा की तो ये हाथों पे पहने जाने वाला आभूषण है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। आपको बताना है दोस्तों जो चूप आभूषण है उसका संबंध, जी हाँ दोस्तों जो चूप आभूषण है वो कहाँ पे पहना जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दांत। ये दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है काफ़ी बार, याद रखना। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। गोमती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोग हैं। जी हाँ दोस्तों गोमती किस जनजाति के लोग के नेता हैं। तो दोस्तों वो जो भील जनजाति है उस लोग भील जनजाति के नेता माने जाते हैं गोमती। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कटारगढ़ राजस्थान के किस जिले में है। तो दोस्तों कुंभलगढ़ में, याद रखना। और दोस्तों कटारगढ़ के बादल जो महल है उसमें आपको पता होगा दोस्तों महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों,
केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जोधपुर। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपको, राजस्थान में लांगुरिया गीतों का संबंध वो है दोस्तों कैला देवी से। याद रखना जो लांगुरिया गीत हैं वो कैला देवी के लिए गाए जाते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। बाला किला राजस्थान के किस जिले में है? तो दोस्तों बाला किला अलवर जिले में स्थित है, याद रखना। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका, जो चंद्रभागा मेला है राजस्थान निम्न में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? दोस्तों आपको बताना है जो चंद्रभागा मेला है वो किस जिले में आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों जो इसका सही करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों झालावाड़। जी हाँ दोस्तों, ये मेला झालावाड़ जिले में आयोजित किया जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ। नेशनल लीव सेंट्रल फॉर मस्टर्ड, आपको बताना है राष्ट्रीय स्तर पर सरसों अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र व तारामीरा, ये दोस्तों दोनों ही हैं सेवर भरतपुर में, याद रखना सेवर भरतपुर में स्थित है दोस्तों। दोस्तों ये 100 प्रश्न थे जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पेपर में पिछली बार पूछे जा चुके थे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों एग्रीकल्चर से संबंधित किसी भी नोटिफिकेशन के लिए, कोई भी चाहे वो जॉब की हो, सबसे पहले हमारे चैनल पर पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आप चाहे कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जेट, ICR, BHU या कृषि पर्यवेक्षक, तो दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।